इसी की लड़ाई है। आज नहीं लड़े तो आने वाली पीढ़ी लड़ने का साहस भी नहीं कर पाएगी। काहे कि आने वाला पीढ़ी पबजी और फ्री फायर खेल रहा है। उनको पता क्या है कि कौन है फोटो हो, उनको क्या पता है बिरसा मुंडा कौन है, उनको क्या पता है शहीद निर्मल महतो कौन है। तो लड़ना इसी पीढ़ी को होगा और कसूर हमारा भी है। हम लोग आने वाली पीढ़ी को सिखाते भी नहीं है, कसूर हमारा भी है। हम लोग आने वाली पीढ़ी को ये सब सिखाते भी नहीं है, समय भी नहीं देते हम लोग एकदम नहीं सिखाते हैं। जबकि हमारे जो लोग हैं, हमारी जो संस्कृति परंपरा है वह बहुत अच्छी है, बहुत श्रेष्ठ है, बहुत महान है। यहाँ बहुत सारे समाज के लोग आए हैं, मैं सबका नहीं, लेकिन मैं अपने समाज, जिस समाज से मैं आता हूँ, देखिए कि एक छोटा सा मैं कहावत बार बार देता हूँ कि हमारा समाज कितना सुंदर है। हम लोग एक छोटा सा नन्हा बच्चा को जो माँ की गोदी से उतरा नहीं है, जिसने खाना नहीं सीखा है, जिसने चलना नहीं सीखा है, उसको हम लोग संस्कार सिखाते हैं। कैसे? तेल देने के समय वो गीत गाया जाता है। माताएं आप थोड़ा बताएंगी, जब छोटा बच्चा को तेल दिया जाता है वो गीत गाया जाता है, थोड़ा सुनाइए आप लोग। ना आप लोग सीखने का चेष्टा कर रहे हैं, ना आने वाली पीढ़ी को सिखा रहे हैं, इसीलिए नुकसान हो रहा है। आठ बांधो पाठ बांधो नुनुक दियो हाथ बांधो। इधर हो सके थोड़ा सा अलग बोलते होंगे, इसी टाइप से बोलते हैं ना, ऐसने कहा ही ना जेठी, ऐसने कहा ही ना। आठ बांधो पाठ बांधो नुनुक दियो हाथ बांधो, चुलपा के सोन नियर नुनु बाड़े बांस नियर, बूढ़ा बाबा षष्ठी माई के नमो नमो कहते ना। अब गीत का मतलब समझिए कि कितना सुंदर समाज और कितना सुंदर गीत है। आठ बांधो पाठ बांधो नुनुक दियो हाथ बांधो, मतलब छोटा बच्चा को माँ सिखा रही है, काकी जेठी नानी दादी सिखा रही है कि तुम्हारा दोनों हाथ बांध दिए, तुम बड़ा को हाथ नहीं मारेगा, तुम्हारा दोनों पांव बांध दिए, तुम किसी को लात नहीं मारेगा। इतना सुंदर हम लोग का संस्कृति है कि हम लोग छोटा बच्चा को संस्कार सिखाते हैं। आज जो यहाँ लूट मची है ना, ये हमारे लोग नहीं हो सकते, ये झारखंड के किसी समाज का लोग नहीं हो सकते जो लूट रहे हैं, क्योंकि हम लोग बच्चा को सिखाते हैं आठ बांधो पाठ बांधो नुनु दियो हाथ बांधो। तो ये हमारे लोग नहीं हो सकते हैं। ये कहीं ना कहीं केवल और केवल झारखंड आए हैं हमारे संसाधन को लूटने के लिए, हमारी खनिज संपदा को, हमारी माटी को लूटने के लिए आए हैं। हम लोग हत्या नहीं कर सकते हैं, हम लोग चोरी डकैती कभी नहीं कर सकते हैं, ये हमारे रक्त में ही नहीं है। क्योंकि हमारे समाज का सृजन माताएं करती हैं, हमारे समाज का सृजन ये महिलाएं करती है। ये गलत नहीं सिखाएंगी। मैं बार बार कहता हूं, इस आंदोलन का नेतृत्व आज हमको थोड़ा सा कमी लगा कि बोलने वालों में अमित दा बोले, देवेंद्र दा बोले, हमारे नेट क्वालिफाइड है हो से, कितना सुंदर उन्होंने भी अपनी भाषा में रखा हेमरम दा, लेकिन एक भी महिला वक्ता नहीं दिखी, महिला एक भी नहीं दिखी। यही हमको थोड़ा सा आज कमी लगा। जबकि हम बार बार कहते हैं इस आंदोलन का नेतृत्व, इस आंदोलन का लीडरशिप यदि कोई है तो महिलाएं हैं। क्यों है उस पर भी हम बार बार उदाहरण देते हैं कि हमारे समाज में जो छोटा बच्चा आता है, यदि लड़का जन्म लेता है उसको हम लोग हरवाहा कहते हैं। उधर आप लोग पता नहीं क्या कहते हैं, हरवाही कहते हैं ना, हरवाही कहते, चाहे उसी टाइप पे कुछ कहते हैं। और बेटी को क्या कहते हैं? रोपनी। तब ठीक है, हम लोग भी वही कहते हैं कि लड़का को हरवाहा, लड़की को रोपनी। तो आपको जानकारी होना चाहिए, हरवाहा का काम खत्म हो गया है, हरवाहा के काम खत्म हो गया है, सिराई गया है, फुराई गया है, कहा कि खेते ट्रैक्टर ढुकी गया है। लेकिन रोपनी के काम है ना, रोपनी के काम है ना, रोपे का काम तो मशीन से नहीं ना है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं आंदोलन का नेता इस बार महिला लोग। अब बात को समझे ना। आज सबसे पहले जानना होगा कि आंदोलन हम लोग स्टार्ट कैसे किए। ये आंदोलन भाषा से था। एक बात याद रखिएगा, यदि किसी समाज को खत्म करना है, बड़े बड़े विद्वानों ने कहा है कि किसी समाज को खत्म करना है तो उसकी भाषा और सभ्यता संस्कृति को खत्म कर दीजिए, वह समाज खत्म हो जाएगा। ये लोग हमारी भाषा के बहाने हमारी जो मूल पहचान है उसको मिटाना चाहते हैं। भाषा छोटा मोटा विषय नहीं है। आज हम लोग सब एक ही लोग हैं, लेकिन हमारे बीच अगर थोड़ा सा अंतर लग रहा है तो क्यों लग रहा है? भाषा के कारण लग रहा है ना। भाषा अपनापन लेके आती है, भाषा अपनत्व का भाव जगाती है, इसलिए भाषा का नाश नहीं होना चाहिए।
भाषा का नाश नहीं होना चाहिए। आप जिस भाषा में बोलते हैं, आप जिस भाषा में गाते हैं, उस भाषा का महत्व रखना चाहिए। और जो व्यक्ति अपनी भाषा में बात करता है, जो व्यक्ति अपनी भाषा के साथ रहता है, वो कभी गुलाम नहीं होता है। आप लोग देखे हैं कभी कौवा को किसी ने पिंजड़े में डाला है? कौवा को पिंजड़े में डालते हुए देखा है? नहीं ना देखा है, क्योंकि कौवा अपनी भाषा में बाता है। भले काम काम करता है, भले बेचारा करिया है, लेकिन अपनी भाषा में बात करता है, इसीलिए आज तक गुलाम नहीं हुआ है। तोता को देखे हैं, तुरंत उसको पिंजड़े में डाल देते हैं, तोता नकल करता है। तो इसलिए हमने भी नकल किया है, ये बात आपको मानना होगा। हमारे लोगों ने भी नकल किया है, हमारे लोगों ने भी दूसरे सभ्यता के लोगों का अनुसरण किया है। उनकी भाषा, उनके पर्व, उनके त्योहार, उनकी परंपरा, उनका रहन सहन सीखने का नकल किया है। आज नुकसान हो रहा है। जबकि जो हमारी भाषा है ना, बहुत खूबसूरत है। तमाम भाषाएं हमारे जो झारखंड बोली जाती हैं, सब में बड़ी अच्छी अच्छी बातें हैं। उदाहरण के लिए मैं थोड़ा अपनी भाषा में कुछ उदाहरण दूंगा। आप लोग होटल खाना खाने गए हैं? माताएं बहने होटल क्या खाए ले, वहाँ क्या बोलते हैं जाके? चावल दीजिए ना। चावल तो हिंदी का शब्द है। अच्छा ठीक है, और कुछ बोल पाते हैं क्या? अगर गरम चाहिए तो गरम चावल, ठंडा चाहिए तो ठंडा चावल, प्लेट में चाहिए तो प्लेट में चावल, पत्तल में चावल, लेकिन चावल ही बोला जाता है ना। हिंदी में चावल, अगर अंग्रेजी जानते हैं तो राइस, RIC। लेकिन मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, धनबाद बोकारो, वहां देखिए कितना बार इसको बोला जाता है। पहले औधन बोला जाता है। आप लोग समझ रहे हैं? पानी में जब पानी में चार को दिया जाता है औधन, फिर डबकने के बाद धारते हैं तो भात, और जूठा होने के बाद संखड़ी बोला जाता है। एक ही को चीज को हम लोग 3 बार 4 बार घुमा के बोलने जानते हैं। कितना मधुर और कितना सुंदर है हमारी भाषा, लेकिन हमारे लोगों ने दूसरों का अनुसरण किया, दूसरों का नकल किया, इसीलिए तोता बना के पिंजड़े में डाल दिया गया। इसलिए हम कोल्हान की माटी, कोयलांचल से कोल्हान की माटी एक संदेश यह भी लेके आए हैं कि आपकी जो पुरखों ने सिखाया है, जो बताया है, जो दिखाया है, उसी का अनुसरण कीजिए, चाहे जैसा भी है। मातृभाषा माँ की भाषा होती है, उससे बड़ी दुनिया की कोई भाषा नहीं होती है। उसको जगा के चलिएगा। और एक उदाहरण देते हैं, घड़ा समझते हैं? घड़ा ये हिंदी का शब्द है। बड़ा चाहिए तो बड़ा घड़ा, छोटा चाहिए तो छोटा घड़ा, मोटा चाहिए तो मोटा घड़ा, लेकिन घड़ा को घड़ा ही बोला जाता है। घड़ा को और दूसरा कुछ नहीं बोला जाता है। अंग्रेजी जानने वाले पॉट बोलते हैं, POT पॉट, स्मॉल पॉट, बिग पॉट, ब्लैक पॉट, व्हाइट पॉट, लेकिन पॉट बोलते हैं। और हम लोग की भाषा में क्या बोलते हैं बता देते हैं। इतना छोटा रहने से चुकरी बोलते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? इतना छोटा रहने से चुकरी, थोड़ा सा बड़ा होने से चुका, और थोड़ा बड़ा होने से घैला, और थोड़ा बड़ा होने से हाड़ी, और खूबे बड़ा होने से हाड़ा बोलते हैं हम लोग। एक ही को चीज है, उसको हम लोग 4 बार 5 बार 6 बार 8 बार घुमा के बोलते हैं। यानी कितना सुंदर हमारी भाषा है, कितनी मधुर हमारी भाषा है। लेकिन हमने क्या किया? दूसरों की भाषा का नकल किया। आज जो बाहरी भाषा को यहाँ ये दे रहे ना, कारण हमारा भी है। हम अपने घरों में, शादी हमारे घर में, डीजे हमारे पैसे का, कैसेट हमारा, बिजली हमारी, और गाना बजाएगा हिलेला आरा डिस्ट्रिक्ट पश्चिमी सिंहभूम में, तो भाई जगह तो मिलवे करेगा। उसमें सरकार दोषी नहीं है, दोषी आप लोग भी हैं, और उनको दोषी मत दीजिए, आप दोषी हैं। जब हमारी भाषा का गाना बॉर्डर के उस पार नहीं बजता है, हमारी भाषा बंगाल में नहीं, हमारी भाषा उड़िया में नहीं, हमारी भाषा बिहार यूपी में नहीं, तो उनकी भाषा का नकल करने का काहे जरूरत है भाई? जबकि उन भाषाओं में जितने भी गीत हैं, आप 2 भाई बहन बैठ के सुन के दिखा दीजिए तो सुन सकते हैं क्या? इतना अपमानजनक गीत बजता है उनकी भाषा में, फिर भी हम लोग उनका नकल करते हैं। जबकि हमारी भाषा सुंदर है, हमारा कल्चर सुंदर है, और हम लोग सिंहभूम सरायकेला में अगर बजेगा गाना की लगावेला लिपस्टिक हिलेला आरा डिस्ट्रिक्ट, तो आओ सरकार को दोष मत दीजिए, आप लोग दोषी हैं, हमें लोग दोषी हैं। तो आज मेरा संदेश यह भी है कि अपनी परंपरा, अपनी चीजों को फिर से जगा कर चलिए। आज देखिए हमारे राज्यपाल महोदय, राज्यपाल समझे है ना? राज्यपाल जो कार्यपालिका के प्रधान होते हैं, उन्होंने अपने लेटर हेड में लिखा है
कि प्राइवेट कंपनी में भी 75% जो लोकल है उनको रोजगार दिया जाएगा। प्राइवेट जो कंपनी होगी उसमें भी 75% रोजगार जो लोकल है उनको दिया जाएगा। तो सबसे पहला सवाल तो माननीय महामहिम से ही हम लोग जनता पूछना चाहेंगे, या फिर महामहिम के माध्यम से हम लोग विधानसभा को पूछना चाहेंगे। सबसे पहला सवाल जो महामहिम का ही है, हमारे राज्य के पहले नागरिक माननीय महामहिम राज्यपाल का है कि प्राइवेट की भी अगर कंपनी होगा, प्राइवेट नौकरी भी होगा, तो 100 में 75 नौकरी लोकल को दिया जाएगा। तो आज हम लोग इस मंच के माध्यम से तमाम मीडिया जगत के बंधु हैं, महामहिम के ही लेटर हेड को उनके माध्यम से विधानसभा को पूछेंगे कि लोकल कौन है भाई, लोकल कौन है, क्या प्रमाण है लोकल होने का, स्थानीय होने का प्रमाण क्या है? वोटर आईडी है क्या? कागज तो है वोटर आईडी वाला? आधार कार्ड है क्या? हम झारखंडी हैं, एक प्रमाण आधार कार्ड लगे की राशन कार्ड तो की होना चाहिए? झारखंडी की पहचान सिर्फ और सिर्फ हथियार, यही झारखंडी की पहचान, इससे ज्यादा कुछ भी समझौता नहीं होगा। ना 1985 ना 2000, सिर्फ हथियार। और क्यों नहीं भाई,